नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया बीईएमएल लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक लिमिटेड कंपनी में आईटीआई डिग्री डिप्लोमा पास छात्रों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी डिटेल में देने वाले हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको जॉब लोकेशन बता दूं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, बेंगलोर इसका जॉब लोकेशन आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो भर्ती निकल के आ रही है साथियों, ग्रुप सी के अंतर्गत, जो कि एक बीईएमएल लिमिटेड की भर्ती है, जिसमें ग्रुप सी के पद जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जिसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर पोस्ट है और उसके बाद कितनी इसमें सीट है, टोटल कितनी सीट है, किस कैटेगरी के लिए यहाँ पर कितनी सीट है, ये पूरी जानकारी इन्होंने डिटेल में दे रखी है। जैसे कि यहाँ पर पहले बात करें डिप्लोमा, जो कि ट्रेनी मैकेनिकल का, और इसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल का, दोनों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिसमें मैकेनिकल के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी ब्रेकअप आपको यहाँ पर देखने को मिला, टोटल यहाँ पर 52 है। जिसमें एससी के लिए 9 सीट खाली है, एसटी के लिए 4 सीट खाली है, ओबीसी के लिए 14 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है और जनरल के लिए 20 है। यही यहाँ पर बात करें डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए, तो 27 इसमें खाली है, जिसमें एससी के लिए 5 सीट खाली है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 7 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है और जनरल के लिए यहाँ पर 10 आपको खाली देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पे देखिए डिप्लोमा ट्रेनी सिविल के अंतर्गत, जो कि इसमें 7 सीट खाली है, एससी के लिए 1 है, उसके बाद ओबीसी के लिए यहाँ पर 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है और यहाँ पर जनरल के लिए 4 सीट आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर मशीनिस्ट में देखिए 16 सीट खाली है, जिसमें एससी के लिए यहाँ पर 2 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए यहाँ पर आपको 4 देखने को मिल जाता है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 1 है और जनरल के लिए 8 है। अब यदि बात करें जाए साथियों आईटीआई छात्रों के लिए, तो आईटीआई छात्र यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि आपने मशीनिस्ट से टर्नर से आपने आईटीआई कर रखा है, तो आप यहाँ पर सीट देख लीजिएगा, 16-16 आपको सीट यहाँ पर खाली देखने को मिल जाती है। और एक जो आपको पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है 6 नंबर पे पोस्ट, जो कि स्टाफ नर्स के अंतर्गत है, जिसमें साथियों 1 सीट खाली है, वो भी यहाँ पर आपको केवल जनरल का ही देखने को मिल रहा है। टोटल यदि बात करें सीट की, तो 119 सीटों पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन का पूरे यहाँ पर डिटेल में बात करें, तो जो भी छात्र यहाँ पर डिप्लोमा पे अप्लाई करने वाले हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें साथियों आपका 3 साल का डिप्लोमा का जो कोर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए। प्लस एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें 60% आपका जो है यहाँ पर मार्क मांगा गया है। इसके बाद यहाँ पर सेम आपको कंडीशन देखने को मिल जाता है इलेक्ट्रिकल वालों में भी, इसमें भी डिप्लोमा का कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए और 60% मार्क आपका होना चाहिए। और इसमें आपको कितना पेमेंट दिया जाएगा, तो पेमेंट साथियों यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि 23,910 है। इससे आपका जो है, इससे अधिक आपका जो रखा गया है, जो सबसे ज़्यादा है, वो यहाँ पर 85 तक आपको दिया जाएगा। नीचे आप आएँगे साथियों, तो यहाँ पर जो है आईटीआई छात्रों के लिए देखने को मिल जाता है। तो आईटीआई छात्रों का यहाँ पर 60% मार्क माँगा गया है, प्लस आपका जो होना चाहिए वो आपका यहाँ पर अप्रेंटिस कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पर मशीनिस्ट का भी सेम कंडीशन है, 60% आपका आईटीआई में और साथ में आपके पास जो होना चाहिए अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें आपको 16,900 से यहाँ पर 16,900 से आपको पेमेंट देना स्टार्ट किया जाएगा और जो लास्ट पेमेंट आपको देखने को मिल जाता है 60,000 तक देखने को मिल जाता है। अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं जो फॉर्म है कब से भरना स्टार्ट हुआ है। तो ये जो फॉर्म है साथियों 27 और 9 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और इसका जो फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है वो आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा। देखिए, यहाँ पर जो फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है, वो आपको देखने को मिल जाता है 18/10/2023 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे और केवल भारतीय इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे, ये ध्यान रखिएगा। और जो एज आपका काउंट किया जाएगा, वो भी आपका 18/10/2023 से ही उम्र काउंट किया जाएगा। बात करें साथियों यहाँ पर कि आपको जो है उम्र होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो जो भी छात्र यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करे, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, आपका उम्र जो होना चाहिए कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो होना चाहिए 28 होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इससे ज़्यादा आपका है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएँगे।
इसके बाद आप नीचे आ जाइए स्क्रॉल करते हुए, इसके बारे में कुछ यहाँ पर जनरल कंडीशन भी इन्होंने दे रखी है, जिसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर फीस की बात इन्होंने कर रखी है, तो आपका जो फीस चार्ज यहाँ पर लगेगा, जो छात्र जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, उनको ₹200 यहाँ पर देना है। बाकी जो छात्र एससी-एसटी के अंतर्गत आते हैं या पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत, उनका कोई भी फीस नहीं है, उनका बिल्कुल एप्लीकेशन फ्री है, आप अप्लाई कर पाएँगे बिल्कुल फ्री में। नीचे आप आएँगे तो कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो ये जो अप्लाई किया जाएगा इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई किया जाएगा और उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने की और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने की और जो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, इस सब की जो साइज़ होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए, इन्होंने साइज़ के बारे में यहाँ पर जानकारी दे रखी है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपका 200 यहाँ पर केबी रखा गया है, उसके 1 एमबी, जो कि यहाँ पर जो आपका रखा गया है, ज़्यादा यहाँ पर नहीं रखा गया, तो ये कन्वर्ट करने में थोड़ी-सी आपको दिक्कत होगी, फिर भी आप एप्लीकेशन की मदद से कन्वर्ट कर पाएँगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।